बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ख़ानदाने इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह मशीयतुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह लिक़ाउल्लाह साक़िल्लाह जंबुल्लाह अमरुल्लाह अब्दुल्लाह वसीलतुल्लाह खलीफतुल्लाह रूहुल्लाह क़ल्बुल्लाह नफ्सुल्लाह सबीलुल्लाह हब्लुल्लाह सूरतुल्लाह बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल अंबिया बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल औसिया बक़ियतुल कौसर। अयामे सैयदा है, गाफिल लोगों बेदार हो जाओ। बक़ियतुल कौसर बक़ियाए आले अबा नूरे आले अबा बरकत आले अबा हशमत आले अबा गैरत आले अबा मुंतकम आले अबा वारिस आले अबा गौसुल गयूस कुतुबुल अक्ताब शाहिदुल इबाद मुस्तासिलुल अनाद मुनइमु मन्नान मुअज़्ज़न व आज़ान साहिबुज़्ज़मान साहिबुद्दार
साहिबुल लौ, साहिबुल कलम, साहिबुर रजअत, साहिबुन नाहिया, साहिबुत तौकी, साहिबुल शर्फ, साहिब बैतुल हम्द, साहिब कमीसे यूसुफ, साहिब ताबूत सकीना, साहिब खातम सुलेमान, साहिब अज़्ब, साहिब शर्फ, साहिब वकार, साहिब जुल्फ़कार। साहिब समसाम, फल्लाकुल हाम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है जी? बाबा हमारे इलाके में ये न्याज का रिवाज नहीं है, तो इधर जब ये मैं जम्मन शाह बारगाह में सरकार के हाजिर हुआ तो किसी ने न्याज मजलिस पढ़ते हुए 10 रुपए रखे, उन्होंने वो चूमे। बाद में बैठे तो मैंने कहा हम तो नहीं चूमते हैं, बल्कि कोई 10 दे हम तो नाराज होते हैं, हमारा तो हजारों पे गुजारा। वो कहने लगे ये बेअदबी है, तौहीन है, ये जो इस बारगाह से कोई तुमको देता है ना न्याज, तो उसमें सरकार का दस्ते मुबारक लगा। तो लिहाजा ये जिन बुजुर्गों ने रखी थी बुनियाद, उनकी अजमत को सलाम है। और इसका मतलब है एक है जैनवन और एक है ये खुद साख्ता। दो सिस्टम है ना, जैनवन ये है और ये खुद साख्ता वो हैं जो बाहर चल रहे हैं। तो अल्लाह करे जैनवन सिस्टम को कुछ मजबूत किया जाए। तो मैं जो कुछ है, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, मेरा दिल किस तरफ चला गया है। ओ भाई ओ गल सुनो, मैं इंज दा जाकिर नहीं, मैं ना तुहानू आखना मेरे अल्लू वेखो ते जियो पे ते वाह भाई वाह ते क्या बात है ते मेरी मेहनत खराब हो गई। मैं जाकिर नहीं, फकीराना आए सदा कर चले। फल्लाकुल हाम तुम्हारे सुल्तान का नाम है। मैं जानता हूं कोटद्दू है, हर लिहाज से माशाल्लाह खुद कफील है, यानी मदारिस के लिहाज से भी इल्मी दुनिया में बड़ा नाम है, इरफानियात में भी बड़ा नाम है, और जाकरी में भी कोटद्दू बड़ा। ये मेरे सामने है सब कुछ, गुजारिश करने लगा। फल्लाकुल हाम उस सुल्तान को कहते हैं जो मिन्नतें सिमाजते नहीं करेगा, जो एड तलब नहीं करेगा, जो बयान अपीलें नहीं देगा कि वो इकट्ठे हो जाओ, वो इकट्ठे हो जाओ, वो इत्तेहाद कर जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। नहीं, जब इज़्न हो गया तो फिर काबे की छत पे ऐलान करेगा। करे या ना करे, जितना जी चाहता है करे। दोनों हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतज़र, या इमामुल मुंतज़र, या इमामुल मुंतज़र,
या इमामुल मुंतज़र, या वलीउल आलमीन, नाराए हैदरी। मेरी गर्ज पूरी हो गई, यकीन जानो। ऐलान करेगा, और अगर बेदार हो तो जुल्फकार खुद नियाम से बाहर निकलेगी। एक एक लफ्ज को समझाया जाए ना, ये बच्चों की इमानत है। वो इल्मी काम करने वाले बड़े बुजुर्ग हैं, और आज तो बड़ी सादत है कि किबला हाफिज साहब हैं, और वो आपकी सारी प्यास बुझाएंगे। ये मैं सादा सादा बातें आपके सामने रखने लगा। जी हुजूर गौर है जी। देखो मेरी तकरीर ऐसी नहीं जो छोड़ के फिर वो छूट जाएगा ना, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं। भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, माओ, बहनों, बेटियों, लोग जुल्फकार को ही नहीं समझ रहे तो साहिब जुल्फकार को क्या समझेंगे? कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, कोई नहीं जानता। क्या जानते हैं ये जुल्फकार की हकीकत? अगर जानते होते तो फिर फायदा लेते। हथियार किस लिए होते हैं जी? असला किस लिए होता है? इस्तेमाल के लिए, दिफा के लिए, ठीक है कि नहीं? जुल्फकार है या नहीं है? तो इसका मतलब है अभी उसका काम भी कोई बाकी है। तो काम बाकी है तो कोई हाथ भी बाकी है। कोई सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूं? पता नहीं, असल में एक मजलिस और हम अल्लाह वाले पढ़ने वाले नहीं, हम तो आराम से कुछ बातें करने वाले लोग। जरा मुंडे जरा गोडे साम जी में तन्नू पे आखना, तुहानू पे आखना, ये लत्तां लान वास्ते नहीं। ये बारगाह मौला दी मज़ार कोल बैठे हो, पाकां दे दरबार च बैठे हो। मेरा चलो ठीक है। तो ये एक एक बात समझाने वाली है। तो मजालिस का अपना एक वो होता है, उसका अपने एक होते हैं। तो चलो मिलजुल के काम कर लें। लोटियां वाले साहब जो तशरीफ फरमाए वो आपकी सारी प्यास बुझा देंगे। इल्मी प्यास किबला हाफिज साहब हैं। तो ये थोड़ी सी आम सी बातें बच्चों के लिए जो हैं, ये मुझसे भी सुन लें। जुल्फकार है या नहीं? और गाफिलो, मैं ऐलान से कह रहा हूं, जिस तरह कुरान का कोई बदल नहीं, इसी तरह जुल्फकार का भी कोई बदल नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? भला मैं क्या कहा है? कुरान के मुकाबला में कोई किताब नहीं ला सकते। जुल्फकार के मुकाबला में कायनात का कोई हथियार नहीं है। इसलिए कि कुरान को भी अल्लाह ने भेजा है, जुल्फकार को भी। समझ आ रही है मेरी बात की? नहीं नहीं, देखो जी, जिन जिन के जुल्फकार का, जिनके दिलो दिमाग में कुछ है तसव्वुर, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। जुल्फकार ही याद क्या आई, अगर हैदर याद ना आया तो दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। बस जल्दी जल्दी जनाब, क्या कह रहा था जी? बच्चे ना पढ़ी लिखी नस्ल, वो जी हथियारों वाला, वो तलवारों वाला जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया, गुजर गया जो बंदूक के बनाए हुए थे। जब कुरान का जमाना नहीं गुजरा तो जुल्फकार का कैसे गुजरेगा?
कुरान का जमाना गुजर गया। हाँ, कुरान का जमाना आने वाला है। इसका मतलब है जुल्फकार का जमाना भी आने वाला, आए या ना आए। यही तो गर्ज है मेरे मिंबर पे आने की। गर्ज ये है कि आपके दिल में शौक पैदा हो जाए। नाजिल हुई नहीं देखी, चलाई नहीं देखी, अब उसकी काट तो देखें कि ये दुल्ला काटता कैसे है। दिल चाह रहा है या नहीं जी? क्यों जी? अब बताओ कि आपको जन्नत देखने में ज्यादा मजा आएगा या जुल्फकार की काट देखने में? बोलो तो सही यार। तो इसका मतलब है ये आज की मजालिस, आज तक की, ये जन्नत सवाब के लिए नहीं, जी चाहता है कि जुमे का रोज है हमें काट ही दिखाए कि काटेगा कैसे। ओ भाई, भाइयों मेहरबानी करो, ये टाइम मेरा है, मुझे ही दो। अपने अपने टाइम पे आप सब पढ़ें। तो क्या अर्ज कर रहा था जी? अब कोई बोझ दिमाग से उतरा है जी? तलवार से कैसे लड़ेगा, कुछ उतरा है? ये असल में यकीन जानो ये चैप्टर रूहानी है, लेकिन अब ना वो ज़ौक़ है, बिल्कुल बर्बादी है। तो वो कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए तो बड़ा ख़ास चाहिए। बहरहाल बच्चों, ये दिमाग में बात समझ आ गई है कि जुल्फकार से कैसे। बहरहाल छोड़ो, बात लंबी ना हो जाए। जुल्फकार को चलाए और बड़ी बातें कर रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने आ गई है जी, बड़ी बातें हो रही हैं। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, फलस्तीन में ये हो रहा है, वो हो रहा है या नहीं? पाला यहूदियों से है, मैं कुछ कह रहा हूं, यहूदियों से है ना। और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चैलेंज, जमाने को बता दो। ना यहूदियों से घबराते हैं, ना इनके चमचों से घबराते हैं, ना हमारे पास दहशतगर्द हैं, ना तोपे ना कोपे। नहीं नहीं, यहूदियों को तारीख याद करा दो कि संभलो, और मुसलमानों तुम भी संभलो। अब यहूदियों से पाला है तो फिर होश के ना हो लो, अकल से काम लो। तुम भी अपनी तारीख को याद करो, वो भी अपनी तारीख को याद करें, और फिर जिंदा तारीख बताओ। यहूदियों, तुम्हें अपनी तारीख याद है, मरहब तुम्हारा, अंतर तुम्हारा, मानते हैं बाग तुम्हारे, किले तुम्हारे, लेकिन याद रखना अभी जुल्फकार भी बाकी है, पर्दे में करार भी बाकी। ओ है या नहीं ये बरामदे वालों? सहारा किसका है? दोनों का सहारा है तो दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। बस मेरी गर्ज पूरी हो गई। अब चलाएगा तो कैसे चलाएगा? देखो, ये नाम के माने कौम तक नहीं पहुंचे। अरबों रुपया इमाम के नाम का खाया, लेकिन उसका तारुफ नहीं कराया। और फिर जो कराता है उसे कराने भी नहीं देते।
फिर आपको क्या करना चाहिए? ये सरकार के 182 इसम इमाम ज़माना के, ये उर्दू किताब सिरात-उस-सवी में बच्चों लिखे हुए हैं, और सरकार ने 182 अस्मा पे बड़ी 2-2, 3-3 मजालिस शरह की। कहीं नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कोई ज़ौक़ ही नहीं, कोई तवज्जो ही नहीं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ये जिसकी रैयत हो उसका तारुफ है। तो बस कुछ ना को जी, ठीक है। वो क्या कह रहा था मैं? यानी ये सरकार के अस्माए गिरामी कुतब में मौजूद है। फल्लाकुल हाम का मतलब क्या है? देखो जी, कितने बड़े लोग बैठे हैं, माशाल्लाह, बड़े बड़े हैं। तो अपने सरदार के कम से कम अस्मा का कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए था ना। मेरी जिंदगी गुजर गई, मुझे कुछ नहीं पता था, अब भी कुछ नहीं पर थोड़ा सा है। तो बुजुर्गों, बच्चों, फल्लाकुल हाम पता है किसको कहते हैं? अलहदा नजर आए कायनात से। कौन? क्या है? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखा यार, मेरी तरफ देख, कुछ भी नहीं। फल्लाकुल हाम उस सुल्तान को कहते हैं बच्चों, जो जुल्फकार को इस्तेमाल करेगा इस वसी और अरीज दुनिया में। जुल्फकार को ऐसे चलाएगा, एक शहर नहीं, एक पट्टी नहीं, एक मुल्क नहीं, एक सूबा नहीं, एक ब्लॉक नहीं। फल्लाकुल हाम उसे कहते हैं रब्बुल आलमीन की सारी जमीन पे जो कोई जहां भी मुतकब्बिर है, अल्लाह की सारी जमीन से मुतकब्बिरीन की खोपड़ियां उड़ा दे। क्यों जी चाहता है या नहीं खोपड़ियां उड़ जाएं? किसकी नहीं दिल करता? बोलो, ओ खुदा वास्ते बात तो करो, खुदा वास्ते। ओ मुतकब्बरीन नहीं तो जुल्म शुरू किया हुआ है। तो आप नहीं चाहते जमीन मुतकब्बरीन से खाली हो जाए? मैं कहता हूं उस दिल पे भी लानत है जिसमें ये चाहत नहीं है। तो करनी किसने है? ये वो यूं या वालों ने नहीं, बतूल के बेटे ने करनी है। जितनी जितनी इंतजार है, दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर। बस ये देखो जी, तमाम मुतकब्बिरीन की खोपड़ियां। मुतकब्बिर किसे कहते हैं? देखो, मेरी तकरीर कोई फलसफा मंतक कुछ भी नहीं, आम सी बात है, लेकिन आम में है जरूरी। मुतकब्बिर कोई समझ आ रही है जी? आलिम हो, मुतकब्बिर हो, किसी काम का नहीं। आबिद हो, मुतकब्बिर हो, बड़ा उम्र का बुजुर्ग हो, मुतकब्बिर हो, किसी काम का नहीं। आप कह रहे हैं मैं फर्जी बातें कर रहा हूं? अबलीस ने क्या जुर्म किया था? अबलीस भांग पीता था, चर्ची था, अनपढ़ था, इन्नी लिम्मी नहीं जानता था, सुगरा कुबरा नहीं जानता था। मैं कुछ कह रहा हूं, अरबी की किरात नहीं जानता था। ये जो तौहीन कर रहे हो, वो अबलीस को कुरान पढ़ना अरबी समझ नहीं आती थी। लानत मिली या नहीं मिली? इल्म काम आया, अमल काम आया, उम्र काम आई,
कुछ काम ना आया। क्यों? तकब्बुर किया। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तकब्बुर ही किया ना। मैं कितना आपको बेदार किया है, तकब्बुर बड़ा जुर्म है। और आप जिसको भी कुछ करते देखे कहें ये मुतकब्बिर है, उसने वो किया, वो मुतकब्बिर है, उसने वो किया, वो मुतकब्बिर है। आप गिनते चले जाएं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जो जो भी किरदार मुतकब्बिरीन का है, अगर सिरा मुतकब्बिर देखना है तो दिल पे लिख लो, दिल पे लिख लो, दिल पे लिख लो। कायम ने मुतकब्बिरीन की खोपड़ियां उड़ा देनी है और इनकार विलायत हैदर कर्रार से और बड़ा तकब्बर है ही कोई नहीं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कलाम मुकद्दस की वो आया मजीदा मुख्तसर सी मैंने आपके सामने तिलावत की। इत्तिफाक है बात इस तरफ किबला निकली है, अल्लाह ने तुम पे नमाज को फर्ज करार दिया। क्यों? गौर है साहबान, नमाज फर्ज करार दी। क्यों? ये मखदूमा ने जो दरबार में खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें इबादात की इलल बताई। तो बीबी ने फरमाया, अल्लाह ने तुम पे नमाज को फर्ज करार दिया ताकि तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो जाए। पता नहीं कौन सुन रहा है। किबला, इसका मतलब है मुतकब्बिर बैठे हुए थे ना। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब है विलायत का इनकार करने वाले कोई थे तो बीबी ने याद कराया ना। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? कुछ समझ आ रही है जी? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब नमाज किस लिए? तकब्बुर खत्म हो जाए। माशाल्लाह आप नमाज से फारिग हुए हैं, जुम्मे का रोज है, तो इसकी हालत भी बता रही है कि तकब्बुर ही तोड़ता है। क़याम, रुकू, सजदा। क्यों जी भाइयों? ये पीटी जो है बता रही है कि कोई ये तकब्बुर ही खत्म करने के लिए। मैं बात समझा सका हूं मैं क्या कह रहा हूं? जब नमाज है ही तकब्बुर तोड़ने के लिए, तो नमाज में तकब्बुर कर सकते हो, क़याम में कर सकते हो, रुकू में, सजदे में, तशहद में। तो विलायत का इनकार ही तो तकब्बुर है। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? बस मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपने नमाज पढ़ ली, थक तो नहीं गए हो? आपने नमाज पढ़ ली। अब नमाज के बाद क्या मांगोगे? अगर ना मांगो तो माशाल्लाह आपने सही फरमाया है, तुम्हारे शिया ना कहलवाओ, फिर कुछ और कहलवाओ। अगर नमाज के बाद दुआ नहीं मांगी तो नमाज मुंह पे मार दी जाती है, और ऐसी मारी जाती है, कभी इधर फिर जाता है, कभी इधर फिर जाता है। आराम से नहीं मारी जाती। तवज्जो है जनाब? तो फिर मांगनी क्या है जी? दुआ।
अगर बेदार हो तो खुदारा मुसलमानों समझो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे अल्लाह तेरी इबादत की, नहीं मांगा तो अपने लिए नहीं मांगा, तूने अपनी बंदगी हमारे मुंह पे क्यों मार दी? और जिक्र नहीं किया अल्लाह का? किया ना, नहीं मांगा तो अपने लिए नहीं मांगा। कहा जाहिलो क्या कह रहे हो, तुम्हारे सजदों से मैं मसजूद नहीं। कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारे सजदे मेरे मसजूद होने की दलील नहीं, तुम्हारे साजिद होने की दलील है। वो और सजदा है जो मेरे मसजूद होने की दलील है। कोई समझ आ रही है मेरी बात की क्या? अच्छा, तो नहीं मांगा, कहा तेरी इबादत, मैं माबूद तेरी इबादत से नहीं बनता। समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? किस भूल में बैठे हो? ये तो मैंने तुम्हें देने का बहाना बनाया था कि तू मेरी बारगाह में आके इकरार कर, हाथ उठा के कि मैं आजिज हूं, तू कादिर है। तो समझ आ रही है मेरी बात की क्या नहीं? तो भाइयों फिर ये मिंबर पे भी कहा जाता है ये हमारी नमाज है, कहा जाता है ना। तो फिर नमाज है तो इकरार करो हम आजिज भी हैं, कादरों की तरह पढ़ा ना करो। मैं कुछ कह रहा हूं जी भाइयों, मैं कुछ कह सका हूं मैं क्या? अच्छा चलो, एक बात आ गई है, मैंने आपको क्या सुनाना है, अब ये सामने आ गई है। ये आप नमाज में सजदा करते हैं जी, सजदे से उठ के पढ़ते क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी किया सजदा है, मांगते माफी हो। कोई मेरी गुजारिश जनाब सुन रहे हो? ओ कच्छी बहुत तगड़ा मजमा ते मैं भी बड़ा बिगड़े हाँ। हाँ तुसी भी बड़े ही तगड़े हो तो मैं भी बड़ा बिगड़े हाँ। तो मैं तुहाडे अगे पे सवाल करना बुजुर्गो कि इससे अच्छा और काम नहीं। इतने रुपए, दर्श, मौलवी, दिन रात तबलीगें, सजदा करो सजदा करो, कर लिया है तो कहते हैं तौबा करो। निरा रौला पाई जावा के टेपा चलाई जावा, आपकी खिदमत में हूं जनाब। मेरी तरफ देखो हजूर, दाद वाद के लिए नहीं आया, सरकार के काम के लिए आया और काम ही कर रहा हूं। किबला तौबा किया, सजदा का समझ, सजदा जिक्र उसका, झुका उसको, लेकिन उठ के कर तौबा। क्या ये कोई तेरे मेयार का है? नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तेरे मेयार का ये सजदा है ही नहीं। पता नहीं उसके मेयार का क्या सजदा है। इरफान से खाली है, खुलूस से खाली है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? बड़ी बहस है अल्लाह को सजदा, ये बुजुर्ग भी कर रहे थे। इया का नाबुदो वाइया का नस्ताइन, ये आयत तो जनाब इमरान खान के सदके में सारी पार्टियों को याद हो गई है। ठीक है ना? हम तेरी इबादत करते हैं, मैं कब कहता हूं उसकी ना करो? सजदा उसी को करो, उसी की इबादत, उसी की बंदगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा सवाल है
सजदा बिला वास्ता या बिल वास्ता? ये कोटद्दू है। बिला वास्ता या बिल वास्ता? कुछ जानने वाले बोलो तो सही ना। बिला वास्ता करके दिखाओ। चलो काबे को ही निकाल के दिखाओ सजदे से। बंदे वो सुनते हैं जो पहले याद हो। ये है मिजाज। ओ बाबा, ये मुंह किस तरफ करते हो? काबा अल्लाह है, ओ बैतुल्लाह ही है ना। तो जब तुम काबे को सजदे से नहीं निकाल सकते तो मौलूद काबा को कैसे निकाल सकते? हैदरी। यानी मेरा गर्ज का मतलब है कि कुछ, चलो यार बहुत टाइम हो जाएगा, किस तरफ उलझ गया हूं। ये आपने सजदा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही फरमाया। यानी बगैर वसीले के नहीं, वास्ते के इबादत नहीं। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? अब अल्लाह और मखलूक के दरमियान मोहम्मद और आले मोहम्मद वास्ता नहीं तो और कौन है? और कौन है? बहरहाल बात किस तरफ चली गई वो मेरा रूट नहीं। ये दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, उठ के फिर सजदा। दरमियान में क्या किया? तौबा। बुजुर्गों, अगर ये बच्चे और मेरी बेटियां इस बात को दिलो दिमाग पे लिखें, जिंदगी बदल जाए। ये दो सजदे क्यों हैं एक रकत में? रकत एक, सजदे दो। बच्चों क्यों हैं दो सजदे? दो सजदे और फिर मिट्टी पे इकरार करते हैं इसी से बने हैं, इसी में जाना है। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? इसी में और फिर उठाना है। यानी मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाना है, मिट्टी से उठना। उठना है या नहीं? हमी ने तो उठना है, और कफन झाड़ते हुए उठना है, और लब्बैक कहते हुए उठना है, और जो जो भी उठना चाहता है वो कायम का मुंतजर बनता चला जाए। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो फिर बात ऐसी बिखरती जा रही है। तो दो इसलिए हुजूर समझ आ गई। तो दरमियान में क्या है? तौबा। तो इसका मतलब है ये जो हमें जिंदगी मिली है ना, ये अकड़ने के लिए नहीं है, तौबा करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कीमती टाइम को जाया ना मैं करूं ना आप करें। और यही हाफिज साहब से बात हुई तो उनकी गुफ्तगू से मुझे कुछ ये भी इशारा मिला, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा खोल दिया जाए। घबरा तो नहीं रहे आप? फिर दुआ ही है ना। ये कलाम मुकद्दस पे किबला हाफिज साहब काम कर रहे हैं, वो तफसीर भी आपके सामने आ जाएगी। तो जो कुछ मैं समझ सका वो आपकी खिदमत पर। कुरान मजीद है, करीम है, नूर है, लारैब है, बेऐब है, मोजज़ा है, शफा है, रहमत है। एक बेदार हो जनाब। और कुरान ऐसे ही सच्चा है जैसे आले मोहम्मद सच्चे हैं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत जरूरी है, कुरान जिंदा है। जो आम बात है ना बच्चों,
वो समझो वो क्या है। आम यह है कि कुरान रहमान का मखलूक के लिए बेहतरीन पैगाम है। क्या है? हमने कुरान को पैगाम समझ के नहीं खोला। हम तो खोलते हैं लोगों को सुनाएंगे। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? खोलना किस लिए चाहिए? और पैगाम भी कहार का नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान का है। क्यों जी? ऐसे मोहब्बत से हम कुरान खोलते हैं। बोलो आओ जी। अब साहब आपकी मेहनत को मुकदमा बना के मैं एक जुमला कह रहा हूं और आप भी आ गए। कुरान की शान, मेरी तरफ देखा यार, मेरी तरफ देख। कुरान की शान हम क्या जाने? जब कोई कुरान की हकीकत नहीं जानता तो नातिक की हकीकत को कौन जानेगा? लेकिन हमको ये किताब उनका पैगाम समझ के खोलनी चाहिए। ऐसे ही खोलो जैसे महबूब का खत खोला जाता है। बेदार है मेरा मजमा। ये हाफिज साहब से मुलाकात की जो सारी बात है, देखो मैं कैसे वो आपकी बात पहुंचा रहा हूं। कुरान उसका पैगाम है तो मौलवी नहीं बता सकता। अरबी दान, फलसफी, मंतकी ये नहीं बता सकते। फिर वो पैगाम तुम्हारे इल्म समझ में उस वक्त ही आएगा कि जब उसके महबूब से पूछोगे। तो समझ आ रही है कि नहीं? जिनसे पूछना है। अगर कुरान खोलते हुए वारिस से रब्त न रहा तो कुरान समझ में नहीं आएगा। ठीक है जनाब, ये क्या हो गया? पैगाम। दो बुनियादी बातें कहने लगा हूं। ये है पैगाम और किबला हाफिज साहब भी बैठे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से पैगाम शुरू हुआ। हजूर है खातमुन नबिय्यीन। सब पैगाम है ना, पूरी इंसानियत के लिए ये पैगाम है। तवज्जो है जनाब। ओ मुसलमानों, खातमुन नबिय्यीन के ईमान रखने वालों, कुरान पे ईमान रखने वालों, पैगाम मुकम्मल हो गया। आदम से चला खातमुन नबिय्यीन तक की तो पहुंच गई। तो मेरा सवाल है, जरा तौरात, ज़बूर, इंजील में कोई तो पढ़ के दिखाओ पैगाम। अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अच्छा, कुरान में एक पैगाम, सारे ही पैगाम अपनी जगह पे हैसियत रखते हैं, मकाम रखते हैं, लेकिन एक आयत है जो कह रही है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला। अगर विलायत ना पहुंचाई तो कुछ भी ना पहुंचाया। नहीं नहीं, जिनका इस पे ईमान है, जितनी जितनी दिल में विलायत है, बुलंद नारा हैदरी। एक ये बात, सरकार एक आयत का सहारा और लेना है। एक आयत का सहारा में और लेना है। आदम ने पैगाम दिया, अजर नहीं मांगा।
नूह ने पैगाम दिया, अजर नहीं मांगा। ईसा ने पैगाम दिया, अजर नहीं मांगा। जब आखिरी आया तो अल्लाह ने कहा मांग, आप नहीं मांगा। कुल्ला अस्अलुकुम, क्यों? अब नबूवत जो खत्म है, नबूवत खत्म है, अब खात्मे पे, मुकम्मल होने पे उजरत मांगी जाती है ना। और खातमुन नबीयीन, खत्म नबूवत की बहसें करने वालों, खातमुन नबीयीन पे ईमान है तो खत्म नबूवत की दलील में जो आयत है, अगर वो अजर रिसालत ना दिया तो खत्म नबूवत पे ईमान क्या रखा? और वो क्या है? मवद्दत। थक नहीं गए हो? ये इस पुरअशोक दौर में बड़े बड़े ड्रामे जदीद जदीद तरीके से आपके सामने आएंगे बच्चों, मुख्तलिफ शक्लों में। जो भेष बिकेगा वही बना लेंगे और नस्लों को कैप्चर करेंगे। हम पैगाम दे रहे हैं, हम पैगाम दे रहे हैं। वैसे ही मीडिया पैगाम रसानी है। दो आयतें, एक है अजर और एक है अगर ये ना दिया तो कुछ ना दिया। एक है विलायत और एक है मवद्दत। अब जो भी पैगाम देने वाले आए, चाहे सबज चोलों में आए, चाहे काले चोलों में आए, चाहे टोपियों में आए, चाहे अबा कबा में आए, चाहे जैक्टो में आए, चाहे पराडो पे आए, जैसे भी आए, तुम ऐनक लगाना विलायत की और मुवद्दत की। अगर कोई पैगाम भी इनसे टकराए तो उसको लानत ही समझना, पैगाम ना समझना। हैदरी बड़ी मेहरबानी है, तुम चुप करके बैठे रहो, तो एहसान है ना। तुहाडी आनी बड़ी मेहरबानी है जेड़ा चुप करके। थक तो नहीं गए हो? पढ़ा के बस करा। पिछले बंदियां की भी मर्जी आवे कि कोई नहीं? जिन्नी है दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। मुकद्दम हाफिज साहब, ये गलती है हम की भी। फतवा, मसला, तकरीरें, तहरीरें, उनके नाम देख के ना पढ़ो, पहले देखो मुवद्दत है या नहीं, विलायत है या नहीं। अगर ये दोनों नजर ना आए तो वो कुछ भी नहीं। बात याद रहेगी जनाब? ये अपना अपना फिर मुकद्दर है, कितनी कितनी वो नसीब होती है। दुआ, घबरा तो नहीं रहे आप? बात ही जो आप दुआ पे चल निकली है। दुआ में दस्ते दुआ बुलंद करते, ठीक है जी? जरा उठाओ, हाँ कैसे मांगते हैं दुआ? जे मांगते हो तो सीधे कर लो हाथ। हाँ हाँ, क्यों जी? हाथ इस तरह ही करते हैं ना? क्यों जी? अदाब दुआ में किबला यही है ना कि हाथ इस तरह, बस। ये आप ऊपर क्यों हाथ उठाते हैं? अच्छा, देने वाला अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह ऊपर है, नीचे नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं तो यार ये आम बातें हैं, बस बुग़्ज़े हैदर की वजह से समझ ही नहीं आ रही, बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से समझ ही नहीं आ रही। और ऊपर अल्लाह है, हाथ उठाएं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ऊपर है अल्लाह, नीचे हर जगह पे है, तो फिर इधर क्यों?
कुछ समझ आ रही है? इसका मतलब है कोई तो वसीला है ना, पुकार अल्लाह को रहे हो, देख उसकी तरफ रहे हो। कोई समझ आ रहा है कि नहीं? अब बस आप इसका मैं सादा जवाब बच्चों को दे देता हूं। ऊपर है अल्लाह का अर्श। क्या है? तो ये हाथ ऊपर इसलिए उठाते हैं कि ऊपर अल्लाह का अर्श है, ऊपर अल्लाह का अर्श है। बस खत्म करने लगो, जाने लगोगी तो आडी सारी इंतजाम ची असी नहीं पढ़ते होंगे। असी थोड़ा जिहा बंदियां च पढ़ने आ तो वो इश्क नाल पढ़ने आ, ते उंज ही साडा दिल करदा सुनन वाले भी उंज दे ही लभन। ते मजमेबाज दे सी जाकिर नहीं। वो आवाज आ रही है जी? क्या कह रहा था? अर्श है। तवज्जो है जनाब? अब हाफिज साहब कौन, मुझे नहीं समझ आती। तुम बड़ी आयतें पढ़ पढ़ के थक गए हो। मैं सोचता रहता हूं कि मसला इतना मुश्किल नहीं, ये लोग समझते क्यों नहीं? ओ खुदा के बंदो, पुकार अल्लाह को रहे हो और देख अर्श को रहे हो। तुम्हें अर्श नजर आता है, अर्श पे जिसकी नालायन है वो क्यों नहीं नजर आता? हैदरी कुछ समझ आ रही है जी? अजीब है जनाब। चलो छोड़ो, बस मैं अब बंद करूं जी। मौला ने चाहा फिर कभी आपकी जियारत हो जाएगी। हाफिज साहब से भी मैंने गुजारिश की है, मैंने कहा बलोचों से प्यार किया करो। देखो सारे जरदारी बलोच कब्जे कर गया है, कुछ आप भी इनकी तरफ ख्याल करें, ये आपके बरादरी है तो वो यकीनन आपसे मोहब्बत करेंगे। मैंने उनके बेटे को भी कहा और इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं पढ़ना है फिर आपने पढ़ना है, आपका घर है। ठीक है? वैसे भी हमारे बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं ना, वो इल्म में इज्जत है तो हमारे लिए सरमाया भी हैं। सरकार का ये ज़हूर देखें, इससे बेहतर मेरे लिए इनके लिए और कोई दुआ नहीं। और कम अज कम जब सरकार का ज़हूर हो तो बारगाह में ये भी सुरखरू हो और कह सके मौला मैंने इतने तेरे नासिर भी बनाए। इससे बेहतर मेरे लिए और कोई मेरी समझ में बाहर बात है। और क्या कह रहा था जी? दुआ के लिए हाथ ऊपर उठाए, जरा बेदार रहना। अब मैं छोड़ने लगा हूं, लेकिन दो बातें मैं और करनी है। मालिक से पूछा आका, उसने कहा है पुकारो, मैं कबूल करता हूं फरियाद। पुकारते हैं वो सुनता नहीं, यानी कबूल नहीं होती। तवज्जो है जनाब? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिस तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूं उसमें ही सुनना। मालिक ने फरमाया या अल्लाह कहने वालों, जिसको पुकारते हो उसे पहचानते नहीं हो। तो समझ आ रही है कि नहीं? अल्लाह का तुम्हें इल्म नहीं, इरफान है। इल्म नहीं हो सकता, पहचानते नहीं। इसका मतलब है पुकारने के लिए फिर मारिफत भी जरूरी हो गई। कौन सुन रहा है? अब मारिफत तौहीद क्या है? ये हाफिज साहब की तकरीर मुश्किल लगती है, और बच्चों दिमाग से मेहनत से सुना करो। वो वाह 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 जो आप लगे हुए हैं ना, वो नहीं है। आप गौर से, ऐसे जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हाँ, फिर सुनोगे तो आपको कुछ। और पहले ऐसे ही होता था, मुजालिस बड़ी गौर से सुनी जाती थी, फिर कभी रिजल्ट होता था
तो बंदे नारा भी लगा लेते, वरना मुकम्मल खामोशी होती थी, वो सुनते थे। तो ये गौर से आलिम की तकरीर को सुनना चाहिए। तो हाथ ऊपर, मारिफत तौहीद क्या? मारिफत के बगैर पुकारो तो कुछ भी नहीं। तो मारिफत तौहीद क्या? लगाओ फतवे जितने लगाते हो, लेकिन जब मजलिस हुसैन पाक में भी ये बात बयान ना होगी तो कहां होगी? जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा मारिफत तौहीद क्या है, तो मेरे मालिक ने फरमाया उलिल अम्र की मारिफत ही मारिफत तौहीद है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? देखो मैं आपको ले आया हूं ना कहां से सफर करते हुए। अगर मारिफत उलिल अमर नहीं तो मौत भी जहलियत की है, तौहीद भी कोई नहीं है। अच्छा जी, एक बात ये तय होगी जनाब, एक और सुन लो। खप घबरा तो नहीं गए? मारिफत हाथ बुलंद तो फिर मारिफत भी जेड़े बोल दे नहीं पे, इसको भी करना चाहिए। इरफान में भी तरक्की करनी, तो फिर इसके लिए भी कोई स्कूल, कोई उस्ताद, कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अगर आप इसको भी कोई समझते हैं, ये भी कोई सब्जेक्ट है और जरूरी है, तो इसके लिए कुछ करें। अब मारिफत भी बुलंद हो गई, हाथ भी बुलंद हो गए। तवज्जो है जनाब? चलो दोनों पहलू से बात हो जाए। मालिक से पूछा, मालिक ने खुद बताया, और शिया फिका कोई इनकार ही नहीं कर सकता, और वैसे मुसलमान सारे ही मान रहे हैं कि एक लुकमा हराम का खा लो तो 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। और हाफिज़ फरमा रहे थे कि इस वक्त सबको रिज़्क़े हलाल खाना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है गैबत के इस दौर में। किबला यही फरमा रहे थे ना? तो देखो मैंने आपकी तकरीर भी इनको पहुंचा दी है। आगे सो के सुने, मुंह बना के सुने। ये मालिक ने मुझे हौसला दिया है, जो अंदरों में बैठ के करते हैं वो मैं मिंबरों पे कर लेता हूं। कुछ समझ आ रही है? ये मेरे करीम ने मुझे खैरात दी है। अब रिज़्क़ भी बुलंद, मारिफत भी, हाथ भी बुलंद। अगर बेदार हो तो जब इतनी दौलत नसीब हो गई, इतनी तरक्की कर गए कि इरफान भी, रिज़्क़ भी आला, और यही है डॉक्टर ने कहा ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। जो रिज़्क़ ही लूट घटिया खाएंगे वो परवाज क्या करेंगे? तो समझ आ रही है मेरी बता करी कि नहीं? जरा देखना। अब कैसे पता चले इरफान भी बुलंद है, रिज़्क़ भी बुलंद है, हाथ तो सबके बुलंद। तो कहा देखो उसके हरफे दुआ कितने बुलंद है। कोई समझ आ रही है कि नहीं? और इंसान बोला जाता है, छुपा हुआ है जुबान के नीचे, बोलेगा तो पता, पसंद नापसंद कैलेबर का। ठीक है कि नहीं जी? अब बताओ, जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं, जितनी दुआएं, किबला हर बंदे का अपना दिमाग है ना, अपना कंप्यूटर है। बच्चों खुदारा गौर करना, और जो कुछ लेने के लिए आए बच्चे वो गौर करें। आप ख्वाहिशात ही है ना, मांगती हैं दुआ। अब सारी ख्वाहिशें इकट्ठी करो, सारी ख्वाहिशें फर्श वालों की ख्वाहिश बुलंद है या अर्श वालों की? बोलो, अर्श वालों की। अब बताओ
अर्श वालों की ख्वाहिश क्या है। फिर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की दुआ मांगे, या अर्श की पूरी हो, या मालिक अर्श की पूरी हो, कुरान की पूरी हो, किसकी पूरी हो। अब बताओ वो कौन सी दुआ है जो ख्वाहिश है पूरी हो जाए कुरान की। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं। वो कौन सी ख्वाहिश है जो आदम की है पूरी हो जाए, नूह की है पूरी हो जाए, मुस्तफा की है पूरी हो जाए, मैं कहता हूं यज़दान की है पूरी हो जाए। इसीलिए तो पूरी नहीं हुई तो है ना, कुल फंतज़िरू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार कर रहे हैं। यानी एक दिन आएगा कि कुरान की तमन्ना पूरी होगी। क्या तमन्ना है कुरान की? कि वो नाफिज हो जाए। हो गया है? नहीं, अल्लाह ने भेजा है नाफिज करने के लिए, नबियों ने पैगाम दिया नाफिज हो जाए। आज तक हुआ नहीं। अब सब कहते हैं ये गजा की जंग है, ये पूरा होने वाला है। कब पूरा होगा? सब कहते हैं कि मेहदी आएगा, मेहदी आएगा, मेहदी आएगा। और याम फातिमिया से भाग के इमाम मेहदी की इंतजार करने वालों, मेहदी आएगा तो इनसे पूछो वो बेटा किसका होगा। किसका बेटा होगा? इसी का जिसका ये अशरा मना रहे हो। तो फिर अयाम फातिमिया में हक ये अदा करो कि सैयदा तेरा लाल तख्त पे बैठे। तेरे लाल का जल्दी बोलो तो सही यार, इससे बड़ा और कोई हक है? जितना जितना चाहते हो, ताकि जिसने तेरी बेअदबी की है उससे पूछे, क्यों जी ये वक्त देखना चाहते हो या नहीं? ये फरियाद के साथ अशरा मुकम्मल करते हो या नहीं? जो करते हो दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वारिस दीन हुदा, या वारिस सैयदा, या वारिस सैयदा, या वारिस करबला, या वारिस जुल्जना, या वारिस जुल्फकार, जुल्फकार की पुकार। अल्लाह आपको सरदार का ज़हूर दिखाए, मौला की शाही दिखाए, मलौनों की तबाही दिखाए। मेरी ये ही आज की मजलिस में गुजारिश है, सदियों से खून रो रहा। हाफ़िज़ साहब मेरा दिल फटता है, मैं कहता हूं किस तरह इस बच्चों को समझाया जाए। बच्चों, इस जमीन पे सबसे बड़ा अज़ादार भी दादी का इमाम ज़माना ही है। एक अज़ादार समझ के ही उसके करीब हो जाओ। ज़वार भी वही है, और ज़वारो उसके करीब हो जाओ। जाकिर भी करबला वालों का इमाम ज़माना से बड़ा कौन है? ज़ियारत ना या जाकिरी है ना, नोहा ही है ना। कोई सुन रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूं? मेरे बस में हो। अच्छा जी, आप जितने रोते हैं, जितने क्या रोते हैं? पानी, पानी रोते हैं ना। जिम्मेदार बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, एक अज़ादार तो है ना जो रोज खून रोता है। और बिला तशबीह सूरज डूबता है तो उसके लहू रोने का टाइम हो जाता है। तो आज इत्तेफाक ऐसा है कि आप उसकी दादी का पुरसा देने के लिए आए, और जुमे का रोज है।
ये भी आपको नसीब हुआ है। जुमा तुम्हारे इमाम जमाना का नाम है। जुमे का दिन इमाम जमाना का यौम है। को समझ आ रही है कि नहीं? जुमे के दिन मोमिन मेहमान होते हैं इमाम जमाना के, और जुमे का दिन हजूर सईद शुहदा की शहादत का दिन है, और जुमे का दिन मौला के ऐलान का दिन है। तो अब कितनी निस्बतें इकट्ठी हो गई हैं। तो हम सब उसकी दादी की सफ़े अज़ा पे बैठे हैं। मेहमान तो काफिर भी हो तो एहतराम होता है। कोई सुन रहे हो जी? जैसे भी हैं करीम के मेहमान हैं, यकीनन आज खाली नहीं भेजेगा। क्यों जी? गदागर बन के बैठे हो ना। ये उस बीबी के नाम की मजालिस है। ये बहुत, मैं कहता हूँ, आला काम है कि सैयदा के नाम की मुसलसल मजालिस शुरू हुई हैं। पहले नहीं थी, शुरू हुई हैं ताकि पता चले सकीफा ही करबला है। यानी ये थोड़ा मसाइब नहीं है हसनैन यतीम हो गए। ये थोड़ा मसाइब नहीं, अली जैसे बहादुर की चीखें निकल गई हैं। और मजलूमियत के लिहाज से बस छोड़ने लगा हूं। काम पूरा हो गया है। जो मेरी गर्ज थी, आंसू भी आ गए हैं। मैं सलाम करने लगा हूं। भाइयों बुजुर्गों, खुदा वास्ते मौला अली की दुश्मनी बोग़्ज़ छोड़ दो, और विलायत के मसले में टकराना छोड़ दो। इसका दुख पूछना है ना तो हुसैन करीम की मां से पूछो। कहती थी, या अली, मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। मेरी मखदूमा खुद अपने वारिस की जियारत पढ़ के कहती, मैं तुझे सलाम करूं। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या बाबुल्लाह, अस्सलामु अलैका या कुदरतुल्लाह। तो ये छोड़ दो, बीबी को तकलीफ होती है, दुख लेके गई है। या अली, काश लोग तेरी इज्जत करते। यकीन जानो, जब हैदर मिंबर पे बैठा है ना तो रोते हुए आए। नौकर ने कहा, आका तख्त पे बैठने लगे हो, खुशी का मौका है, रो क्यों रहे हो? कहते, काश आज बतूल होती, जिसने मुझे मदीने से घर से निकलते देखा, मुझे इस रंग में भी देख लेती। अज़ादारों, दुआ करो ना कि सैयदा का लाल तख्त पे बैठे बीबी के दिल को आराम मिल जाए। सदियों से खून रो रहा है। अज़ादारों, मौला हसन पाक की जियारत हुई कालिम को। ये बक़िये के मसाइब ज़ाकिरीन उलमाए किराम ज्यादा पढ़ो। आलिम को जियारत हुई, कहा तुम शाम के मसाइब पढ़ते हो, करबला के पढ़ते हो, बक़िये का नहीं पढ़ते। उसने कहा, आका सही है, जब करबला के मसाइब पढ़े मजमा रोता बड़ा। जब पढ़े ना 13 ज़रबे शिमर ने चलाई, बेटी देखती रही, होश नहीं रहता आज़ादारों को। जब पढ़े अली अकबर जीन से गिरा, जवान टकरे मारते हैं। जब पढ़े कासिम तकसीम हो गया, कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। और जब पढ़े अली असगर को नेज़े से बरामद किया, मजमे में मातम शुरू हो जाता है। और जब पढ़े शाम में शराबियों का दरबार था और अजल की पर्दादार थी, तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करते। अब्बास की बहनें शाम के उस जिंदान में रही जिसकी छत कोई नहीं थी। जब पढ़े कि सज्जाद ने बहन का जनाजा जिंदान से उठाया, कोई बर्दाश्त नहीं करता। कहा, अब इनको पता शाम और करबला वालों से हमारा मसाए बड़ा है। कहा, का कैसे समझाऊं? कहा, उन्हें बता जिसका
जनाजा मजदूरों ने उठाया, काज़मैन में रोजा बना हुआ है। जिसको सज्जाद मौला ने बगैर कफन के दफन किया, जलियां बनी हुई है। और जिसको मैले चोले में दफन किया, मासूमा की मजार बनी हुई है। सोने के चिराग जल रहे हैं, सबीले चल रही है। ज़बान तोड़ पेश कर रहे हुसैन करीम की बेटी की जरी पे। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई जंजीर जनी कर रहा है। 8 करोड़ करबला में रोते हुए नजर आते हैं। कहा मेरी माँ की मजार पे आज भी अंधेरा है, और बकिए में आज भी चिराग नहीं जलता, आज भी मेरी माँ की मजार पे पत्थर है। दुआ करो इनका वारस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जम की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हों, सादात के घर आबाद हो। दोस्तों, हलाल खाओ, पाक खाओ, खुम्स पाक अदा करो, नस्ले पैगंबर का अदब करो, अपने माँ बाप का अदब करो, दुआए अहद पढ़ो, दुआए नुदबा पढ़ो, ज़ियारत आशूर पढ़ो, इमाम ज़माना के नाम का सदका दो, कुर्बानी दो, ज़वारियाँ कराओ, मातमदारियाँ कराओ। और आखिरी गुजारिश है, मौला के नाम पे किसी ने ज्यादती की है तो उसको माफ़ कर दो। ये सरकार को राज़ी करने का जरिया है। 313 मरतबा सलवात कामिला, या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वाजिल फरज आले मुहम्मद, तिलावत करो। जिन हाथों से मौला के ज़हूर की दुआ मांगो, उन हाथों से जुल्म न करो। जिस जुबान से दुआ मांगो, जुबान से झूठ न बोलो। और अयाम सैयदा में बच्चियों, बेटियों, बहनों, माओ, अज़ादारों अहद करो। सैयदा सदीका थी, हमने जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद।